नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे सभी YouTube के मित्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ, किस्से, गीत, संगीत कुछ भी पोस्ट करूँ तो आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। दोस्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं श्री मल्लिकार्जुनम की कहानी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलती हूं सीधे आज की कहानी पर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री सैलम पर्वत पर स्थित श्री मल्लिकार्जुनम का द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दूसरा स्थान है। श्री शैल पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का बड़े विस्तार से वर्णन है। पुराणों में वर्णित इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देख भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट कर आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो ये कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया बड़ी स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक यानी चूहा। अब भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की समता किस प्रकार कर पाते? लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में उतनी ही तेज थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया, और उनका यह कार्य पूरी तरीके से शास्त्रोक्त भी था, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य वे पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे, तब तक तो गणेश जी रिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह कर चुके थे, और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। अब यह सब देखकर तो स्वामी कार्तिकेय का क्रोध से बुरा हाल था। रुष्ट होकर वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे पीछे शंकर भगवान भी वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, और तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यह स्थान प्रख्यात हो गया। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा अर्चना सबसे पहले मल्लिका पुष्पों से की गई थी। यही कारण है कि इन्हें मल्लिकार्जुन नाम प्राप्त हुआ। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रय में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा और सुंदर सी श्यामा गाय थी। उस गाय का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश राजकन्या ने चोर को दूध दोहते देख लिया और क्रोधित होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग, ऐसा माना जाता है, मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग और तीर्थ क्षेत्र की पुराणों में अत्यधिक महिमा बताई गई है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन, अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली है, इसलिए अपनी प्रीति भोलेनाथ में बनाए रखिए। हर हर महादेव। मिलती हूँ अगली कड़ी में अगले द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा को लेकर। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार। हर हर महादेव।